अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। बिलाखिर वो फैसला तकरीबन हो गया है जो पाकिस्तान करना चाह रहा था, जिसके ऊपर आईसीसी को एक, जिसको कहते हैं ना कि खुटकी जरूर होगी। मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया जनाब पाकिस्तान इन जो टी20 का वर्ल्ड कप है उसके ऊपर अपना फैसला जो है वो रिव्यू करेगा। अब मशरूत कर दिया जिन्होंने वजीर आजम के आने से। मेरे साथ मौजूदा सनाउल्लाह खान, क्या क्या बातें उसके ऊपर डिस्कशन करनी है। सना भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शोएब भाई, अगर आप टिकट करा रहे थे ना श्रीलंका की कि पाकिस्तान के मैच जाके कवर करेंगे, या कोई आम दोस्त भारत से भी इवन के कि श्रीलंका पाकिस्तान का मैच और फिर पाकिस्तान इंडिया का मैच और श्रीलंका, चलो उसे चलता टिकट करा लो, तो पाइन हाजिर रोक लो, बुकिंग बंद कर लो। फिलहाल फिलहाल आपको होटल बुकिंग नहीं करानी, ना टिकटें करवाएं आप, क्योंकि कम कम कितने होर तो रुपए जे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने जो आज प्रेस ब्रीफिंग दी है, उस तरह की प्रेस ब्रीफिंग शायद बांग्लादेश ने भी नहीं दी हो, जो ठोस अल्फाजों के साथ पाकिस्तान ने, अब ये ठीक है या गलत उस पर बाद में बात होगी, वो तो टाइम भी बताएगा। खैर, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा हुआ है बांग्लादेश के लिए, वो शायद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। खबरें चल रही थी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे पाकिस्तान मीडिया से, मगर मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह से दमदार तरीके के साथ आकर गर्जदार आवाज के साथ हम सीधा ही कहेंगे कि पाइन एंज नहीं होना। तो जो भी है, मुझे एक चीज का है कि क्लैरिटी तो है ना आपकी पॉलिसी में ना सर, आप क्लियर है उसमें क्या कल आता है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी अपना प्रोज एंड कॉन्स सोच के ही बात की है, ऐसा तो नहीं ना खाली बोलता जज्बात में आकर, सब चीजें कैलकुलेट करके ही हम भी खेल रहे हैं अपना केस। सो मोहसिन नकवी साहब ने एक जो बात की, जो हम अक्सर इंडियन मीडिया को करते हुए सुनते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, मगर नकवी साहब ने कहा नहीं, बांग्लादेश भी पाकिस्तान ही है। जैसा पाकिस्तान एक मेंबर है, बांग्लादेश भी वैसा ही मेंबर है। और अगर भारत और पाकिस्तान के लिए हाइब्रिड मॉडल हो सकता है, तो बांग्लादेश के लिए भी करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं होगा कि आईसीसी सिर्फ एक देश की डिक्टेशन ले और उस पर काम करे। अब इसका मतलब क्या है शोएब भाई, मैं आपको बताऊं, आज की डेट जहन में रखिएगा, ये इधर वे ऊंट बैठ सकता है, बट ये जो कार्ड हमने, जिसे हम बोलते हैं ना पाकिस्तान विल गिव सरप्राइज, पाकिस्तान विल गिव सरप्राइज, पाकिस्तान हैज गिवन द सरप्राइज एक्चुअली, ठीक है। जो कार्ड हमने खेले हैं ना, ये वाले, आप इसको देख सकते हैं, आपको बैकआउट भी कर सकता है, आपको अच्छा बेनिफिट भी दे सकता है, कुछ भी हो, बट एक चीज तय है कि आईसीसी के ऊपर प्रेशर बन गया। किस बात का? इस बात का कि ऐसा नहीं होगा, जो एक नाम लिया जाता है ना कि आईसीसी, देखिए खाली पाकिस्तान या बांग्लादेश से नहीं है, इंग्लैंड का मीडिया भी बोला है, ऑस्ट्रेलिया मीडिया भी बोला है, और एक बात जो बार बार टिक 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 करके सबके कानों में डाली जा रही है कि आईसीसी मींस बीसीसीआई, आईसीसी मीन इंडियन क्रिकेट काउंसिल। और जो इंडिया के लोग भी खुद कहते हैं, शायद उनको उस वक्त लगता हो कि यार हाँ हम ही हैं, और माइट इज राइट वाला मैटर भी चलता है, मगर अब पाकिस्तान इस चाल में चल पड़ा है कि भाई ये चीज तोड़नी है, ये जिसको अपना गर्व बना रहे हैं, हमने इसको खत्म करना है, और आईसीसी को एक न्यूट्रल की तरफ, भले उसमें हमें नुकसान हो या ना हो, बात की बात है, बट हम ये पांडा तोड़ेंगे कि जनाब जो बीसीसीआई कहेगा आईसीसी वो करेगा, ये हमने खत्म करना है। तो भाई इसके ऊपर जो एक वैसे जर्नलिस्ट ने बड़ा अच्छा सवाल किया, उन्होंने कहा कि यार देखिए, अगर पाकिस्तान और भारत के माबैन जो भी सीरीज होगी वो एक हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जा सकती है, तो व्हाई नॉट बांग्लादेश? क्योंकि सर्कमस्टांसिस तो वही है, एविडेंस तो वही कह रहा है, प्ली तो वही ली जा रही है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे ली जाती है कि जनाब अली गवर्नमेंट नहीं मान रही हमारे, जो कि अपरेंटली नजर भी आता है, जैसे वो कहते शोएब भाई, इसकी दो बातें हैं। एक जो आप कह रहे हैं उसमें उन्होंने ये कहा कि जहां पे आईसीसी ने 21वीं टीम करनी है 22वीं भी कर ले। वही मैं उसी के ऊपर ही आने लगा था। अच्छा ठीक, आगे। इट्स अ ह्यूज स्टेटमेंट मैन, इट्स अ ह्यूज स्टेटमेंट। नहीं, इसका मतलब यह है कि आपने तकरीबन डिसीजन लिया हुआ है, अब सिर्फ आप आईसीसी के प्रेस ऑफिशियल का वेट कर रहे हैं, प्रेस रिलीज का, जो मैं असेस कर पा रहा हूं। प्रेस रिलीज कल आनी थी, अभी आप वीडियो कर रहे हैं, हो सकता है अभी मैं देखूं अपनी मेल, शायद आ भी गई हो, क्योंकि मैं जो मुझे पता था कि आ रही है, बस तुसी अब फोन बंद करो होने आने लगी है, वो मामला चल रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं समझ गया हूं, क्योंकि हाँ, अच्छा इसके ऊपर भी आगे चल के बात मैंने करनी थी एक। अच्छा, तो सर अब प्राइम मिनिस्टर का इंतजार हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे ओवरसीज मतलब फॉरेन टूर पे हैं, एक मुल्की असाइनमेंट के ऊपर, तो वो जैसे ही वापस आते हैं इसके ऊपर उनसे मुशावरत होगी, 1-2 दिन में सब कुछ हो जाएगा, पता चल जाएगा कि होना है कि नहीं होना। बट आज मैं कह रहा हूं भाई साहब, इट्स 80-20, शायद हम जाएं। यानी कि 80% आप कह रहे हैं कि ना जाए? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मुझे लग रहा है कि अब जाने वाला कम है, वो ये असेसमेंट है 80%। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, लेकिन मैं आपको साथ में एक और बात भी बता दूं, हमारा पहला टूर कौन सा है अभी? ऑस्ट्रेलिया टूर टू पाकिस्तान, ठीक है, वो शुरू होना है 29 से 28 को ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान आने, तो देखिए क्या होता है आगे। अच्छा, समझने वाले ये आपकी जो तो हुई है ना उसके ऊपर समझ जाएंगे कि ये तो क्यों हुई है। मैं तो 100% समझ गया हूं इस चीज को। मगर सना भाई, सबसे पर्टिनेंट जो क्वेश्चन है ना मेरा अभी राइट नाउ मैं फ्लोट करने लगा, वो ये है कि जैसे आज क्रिकबज़ ने ये अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि जनाब ऑफिशियली टिकट जो है वो स्कॉटलैंड को मिल गया और ऑफिशियली जो है वो बाय बाय हो गया बांग्लादेश को, और ये सारी चीजें चल रही हैं। अब जब ये ऑफिशियली सारी चीजें आईसीसी के प्लेटफॉर्म से पहले ऑफिशियली लोग कहेंगे, तो मेरा ख्याल है कि, और फिर जो मीडिया है वो भी इंडियन मीडिया इसको कोट करेगा, फिर ये ज्यादा वेटेज नहीं चली जाती इस चीज को कि यार
आईसीसी मींस जो आपने पहले कहा वो इंडियन क्रिकेट बॉडी बन गया है फिर। देखिए शोएब भाई, एक बात तो सच है, हम देखें हम कहाँ पे जो बात जिसकी होती है वो वैसे ही करते हैं। ये बात सच है कि आईसीसी भारत को लेके जो डिसीजन करता है और जो बाकी देश को लेके करता है, लेकिन हम अपने पे नहीं कह सकते। हमने तो अपना चैंपियंस ट्रॉफी उसे उधर ही कर लिया जहां बोल्ड हम करवा चाहते लिया थे, था। ठीक है, करवा लिया था, ठीक है। लेकिन अमूमन ये तासुकुत इंडिया मीडिया कह रहा है कि भाई साहब हमारा तो हमारा ही डंका ही बजता है। तो वो जो अब ये देखिए, हम बात करें, हम चलो ओपोनेंट हैं, मतलब इंडिया के वो माने जा राइवल माने जाते हैं, बांग्लादेश भी कर रहा है वो भी माने जाएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मीडिया, इंग्लैंड मीडिया, उन्होंने तो यहां तक भी लिखा कि यार अगर आईसीसी पुल एक आउट इवेंट करवा देता रहा है, अगर इवेंट देता है भारत को, तो ये वीजा वाले प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट होने चाहिए ना, ये वाले इश्यूज तो हूँ। होने चाहिए सॉर्ट आउट। सो ये वाला ये वो भी लिख रहे हैं, और कितने फॉरेन क्रिकेटर्स भी बोले हैं ये गोरे कि यार आईसीसी तो सीधा सीधा झुकाव देता है। इवन के आईसीसी के जो फॉर्मर ऑफिशियल्स हैं वो बोले हैं कि बीसीसीआई के झुकाव, ये ढकी छुकी बात तो है नहीं, इट्स एन ओपन सीक्रेट कि आईसीसी बहुत सपोर्ट करता है। चलो मान लें आप इस बात को कि यार दुनिया में जिसकी ताकत होती है वो उसका मतलब उसकी तरफ सबका झुकाव भी होता है। अब जैसे बांग्लादेश वाला मैटर था, किसी एक ने भी बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं किया एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान, किसी ने भी नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेश का गलत मौकफ था, मैं अभी भी कह रहा हूं बांग्लादेश का स्टांस बिल्कुल ठीक था, और जो पाकिस्तान भी कह रहा है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है वो भी बिल्कुल ठीक है। मेरा सिर्फ मुद्दा ये कि हम इस चीज को किस तरह लड़ सकते हैं, किस तरह हम बांग्लादेश को सपोर्ट करें, वो एक अलग बहस है। बट ये पॉइंट एक है। और यस भाईजान, मैं गल दस दूं, पाकिस्तान को भले जो भी आगे फेस करना पड़े, आई डोंट नो क्या होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीसी होगा कि एक देश दूसरे देश के लिए वर्ल्ड कप ही नहीं खेल रहा, ठीक है। इसलिए मतलब वी हैवंट एक्सपीरियंस सच इंसिडेंट बिफोर। बट एक बात है, इसमें आईसीसी के चेहरे पर से पर्दा भी हटेगा, भले हमें नुकसान हो, भले हमें भी नुकसान हो। सर आसान नहीं है, आप छोड़िए पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए ना, इवन बांग्लादेश, ये कोई भारतीय दोस्त भी देख रहे हैं, मैं एक ना न्यूट्रल ओपिनियन, आप नॉट यू एन इंडियन, नॉट मी एज पाकिस्तानी, नॉट बांग्लादेशी एज ए बांग्लादेशी, आप न्यूट्रल ओपिनियन देखिए। देखें दुनिया में सबसे सारे ममालिक एक तरफ, भारत की डिजिटल आईबॉल्स एक तरफ, कोई इसमें दो राय नहीं है, दो राय नहीं है। आई अंडरस्टैंड। लेकिन अगर भारत के अलावा बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, चार मुल्क मिला लें, वेस्ट इंडीज पांचवा मिला लें, छठा श्रीलंका मिला लें, इन सब की डिजिटल आई बॉल्स भी बांग्लादेश के बराबर नहीं है, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, ठीक है। ये ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर पाकिस्तान भी मिल जाता है तो यार क्रिकेट है कहां पे, एशिया में, उसमें दो बड़े मुल्क नहीं खेलेंगे, दो टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं खेलेंगी। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। नहीं, ये तो फिर आईसीसी के अपने कंडक्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी आ जाएगा ना फिर। सर देखे ना क्यों आएगा। अब आप इसको समझेंगे कि ये कर्म नवाजी है, मुझे लगता है कि ये उनके लिए वो होगा। अगर जयशाह साहब आईसीसी में ना बैठे होते तो कहानी डिफरेंट होती। अब वो भारतीय बैठे हैं, सबसे पहले आएगा कि आईसीसी को हेड कौन कर रहा है, भारतीय। ओ भारतीय बैठा हुआ है, ओके, उसने ज्यादती की बांग्लादेश के साथ। एक वो बंदा जो ना पाकिस्तान, बांग्लादेश, ना इंडिया, कहीं से भी नहीं है, एक न्यूट्रल ओपिनियन वाला होगा, वो कहेगा अच्छा क्योंकि मसला भारत के साथ है और वहां पे सरबराह भारतीय बैठा हुआ है, तो ये कुछ भी हो सकता है। सो ये है, तो वो चीजें जो होती थी कि यार हम ही हैं, वही उल्टी पड़ रही हैं। मैं पहले मान लेता हूं हमें भी नुकसान होगा, ऑफ कोर्स होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा। मैं इसलिए बोला है कि अगर ये हम ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं बिफोर ऑस्ट्रेलिया टूर, शायद वहीं से कुछ कहानी शुरू हो जाए, आई डोंट नो, क्योंकि हमने पहले कभी इस तरह का इवेंट देखा ही नहीं है, कुछ कभी हुआ ही नहीं है। बट लेकिन जो ऑफिशियल्स हैं, मतलब पीसीबी के ऑफिशियल्स हैं या बीसीबी के ऑफिशियल्स हैं या जो दोनों सरकारें हैं, उनको कम से कम रिपरकशंस का कुछ ना कुछ तो आइडिया ही होगा ना यार, जो इतने बड़े बड़े ऑफिस होल्ड कर रहे हैं। ये ऐसा थोड़ी है कि यार एक बंदे ने या एक मुल्क ने अगर स्टांस ले लिया, दूसरे ने उसके साथ मिलकर स्टांस लेना है, तो कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, ये तो वक्त बताएगा। बट उन पेपर्स में तो ऑन ग्राउंड तो पता है, जैसे हमें पता है कि 60% रेवेन्यू जो है वो बांग्लादेश का कट आउट हो जाएगा इसमें से ऑलमोस्ट, ठीक है। किसने कहा यार डिफरेंट मीडिया में कोट हो रहा है ये। यार आप भी जर्नलिस्ट हैं भाई साहब, क्यों कट होगा? पार्टिसिपेशन फी मैं मान लेता हूं, रेवेन्यू जो एनुअल आईसीसी देता है क्यों कट करेगा वो? व्हाई? नहीं, अगर देखें ना, अगर आईसीसी, जैसे आईसीसी ने, अच्छा चले मैं आपका एक लम्बे के लिए ये आर्गुमेंट बाय कर लेता हूं। अब आईसीसी कहेगा कि भाईजान आपको जब रिटर्न में हमने दिया था और आपने रिटर्न में हमें दिया था कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, आपने नहीं किया, इसकी वजह से हमारा इतना नुकसान हुआ है ब्रॉडकास्टर की वजह से, आपने हम और आपको ये जो नई चीजें मिली। सुनिए, तो उसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि बीसीबी अपना मुकदमा लड़ लेगा? अभी आगाज़े मोहब्बत है, आगे देखिए होता है क्या। अभी आगाज हुआ है भाई साहब। अभी बांग्लादेश के कार्ड्स आपने देखे नहीं है, अभी पाकिस्तान के कार्ड, हमने पाकिस्तान का, मैं मान रहा था पाकिस्तान इस तरफ जाएगा, मैं नहीं मान रहा था, सीधी सी बात है। अगर लेकिन मैं एक बात बार बार कहता था कि मेरा ये मानना है कि अगर पाकिस्तान इस तरफ को गया, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। मैं हमेशा एक बात करता था, ठीक है, क्योंकि ये सरकारी पॉलिसी हो सकती है। हम आईसीसी से ज्यादा अपनी गवर्नमेंट को वेटेज देंगे, ठीक है। अब सीन क्या है, ये समझने की बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की
जिसे बोलते हैं ना मन मर्जी होगी, तो हमने फ्लोट तो क्रिकेट बोर्ड नहीं किया होगा ना गवर्नमेंट को कि पाया ना देखो गलत हो रहा है तो इसी जवाब देना है इनका। तो सरकार और एक ही बात है ना, क्रिकेट बोर्ड और सरकार एक ही बात है, ठीक है। सरकार की तरफ से वेट होना जरूरी है कि सरकार कहेगी हाँ डन करो लगाओ, क्योंकि इंटरनेशनली भी अब हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी जा रही है, ठीक है। हम पहले जो थोड़े तनहा फील करते थे वैसा नहीं है, हमारी ताल्लुकात अच्छे चल रहे हैं और वो वेटेज भी हमें मिल पा रहा है। अब क्रिकेटिंग सेंस में हम एक तरह से तनहा फील करते थे, अब वो भी हम नहीं फील करते अपनी चीज को, मतलब किसी और के साथ ज्यादती हो रही है हम खड़े हो रहे हैं, साढ़े नाल होगी तो सिर्फ आप ही खड़े करा लांगे। करा लागे। सो ये है, अगेन मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि हमें फायदा होगा या नुकसान होगा, आई डोंट नो, बिकॉज इट्स फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग कि एक देश में दो बड़े आईसीसी टेस्ट प्लेइंग नेशंस दो पूरा इवेंट नहीं खेलेंगे। एक बार हो चुका है कि एक नहीं खेला, वो है जिम्बाब्वे 2009 में, और वो जिम्बाब्वे को तुसी बैठा के प्यार वाले हाथ फेर के पैसे दे के उन्होंने तुसी कर लिया सीगा। उन्होंने खुद ही कहा कि हम ऐसी दावत में नहीं जाना चाहते जहां पे हम इनवाइटेड ही नहीं है, खत्म कहानी। लेकिन यहाँ पे कहानी हो रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है पाकिस्तान ज्यादती हो रही है और दूसरा देश कह रहे हैं हाँ ज्यादती हो रही है, पावे दो ने कर लेने लेकिन खड़े ने। अब उनको दो कहने को लगता है 14 और 2 क्या वेटेज है, बट पॉइंट ये है कि जब दो साइड पे होंगे ना तो आईसीसी फिर वेट का पता चलेगा, फिर वेट का पता चलेगा, क्योंकि ये दोनों की आबादी और दोनों की जो आईबॉल्स हैं दोनों का आसान नहीं है ना सर, नहीं ना आसान नहीं है ना, मैटर आसान नहीं है। ये नहीं पॉलिटिक्स है, इट्स अ स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स। यू कांट इमेजिन कि ये जो झटके हैं, ये जो स्पोर्ट्स क्रिकेट अर्थक्वेक है, ये क्या कुछ करेगा आगे, यू कांट सही बात है। आप थैंक यू, आपने मेरे थंबनेल के लिए लाइन भी दे दी है, क्रिकेट अर्थक्वेक इज कमिंग। अच्छा थैंक यू सो मच सना भाई, आपने टाइम दिया। अभी तक के लिए इतना ही जनाब, अभी ऑफिशियल प्रेस हम ठीक 45 मिनट के बाद एक और वीडियो बना रहे हैं, ठीक वो बताऊंगा क्या। ठीक है ठीक है ठीक है, वो भी बना लेंगे। और आईसीसी की प्रेस रिलीज आती है, उसमें क्या प्ले ली जाती है, क्या डिसाइड किया जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर क्या लिखा जाता है, उसके ऊपर चर्चा जरूर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।